क्या अमेरिका और ईरान के बीच का सीज फायर अब पूरी तरह टूट चुका है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता एक बार फिर से बंद होने जा रहा है? अमेरिका और ईरान की जिद ने सारी उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। उम्मीद तो ये थी कि पिछले 100 दिनों से समंदर में फंसे हमारे 6000 नाविक अब अपने घर लौट सकेंगे और खाड़ी में रुका हुआ तेल बाहर आ जाएगा। सब आस लगाए बैठे थे कि दोनों देशों के बीच फाइनल डील हो जाएगी, लेकिन डील की जगह अब धमाकों की गूंज और डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनाई दे रहा है कि सीज फायर खत्म हो चुका है। तो क्या ये दोनों देशों के बीच एक नई जंग की शुरुआत है? नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। तुर्की में चल रहे नेटो समिट के दौरान जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि क्या सीज फायर अब टूट चुका है और समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो ट्रंप ने सीधे कह दिया कि मेरे लिए ये सब खत्म हो चुका है। उन्होंने ईरान के नेताओं को लेकर काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि वे अब उनसे कोई बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए साफ कह दिया है कि जो भी देश इस हमले में अमेरिका का साथ देगा वो सीधे तौर पर उनके निशाने पर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक बातचीत और समझौते की दुहाई दे रहे थे वो अचानक इस मोड़ पर कैसे आ गए? इसकी चिंगारी 6 जुलाई को लगी जब ओमान के तट के पास कतर के एक गैस टैंकर और सऊदी अरब के एक सुपर टैंकर पर मिसाइलों से हमले हुए। इन जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा, हालांकि क्रू सुरक्षित रहा। ईरान ने सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन उनके सरकारी टीवी ने कहा कि इन जहाजों ने चेतावनी के बावजूद उस रास्ते का इस्तेमाल किया जिसे ईरान ने बंद कर रखा था। इस घटना के बाद ट्रंप ने तुर्की में ही अपने मंत्रियों और फौज के बड़े अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ईरान पर हमले का हुक्म दिया। 7 जुलाई की रात अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 80 ठिकानों पर बम बरसाए। इनमें सीरिक, किश्म और बंदर अब्बास जैसी जगहें शामिल थीं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हैं और जहां से ईरान पूरे समुद्री रास्ते पर नजर रखता है। अमेरिका का मकसद साफ था कि ईरान की नौसेना की ताकत को कम किया जाए ताकि वे आगे जहाजों को निशाना न बना सके। ईरान ने भी जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं की। 8 जुलाई की सुबह उसने बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। इस पूरे तनाव का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ा। कच्चे तेल की कीमतें अचानक 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई और शेयर बाजार भी धड़ाम से गिर गया। जानकारों का मानना है कि नवंबर में अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ट्रंप शायद इस मामले को बहुत ज्यादा आगे न खींचे, क्योंकि बढ़ती तेल की कीमतें और गिरता बाजार उनके चुनाव पर भारी पड़ सकता है। वैसे इस रास्ते से जहाजों का गुजरना बेहद कम हो गया है और 6000 नाविकों की जान दांव पर लगी हुई है। इस बीच नेटो समिट में भी माहौल काफी गर्म रहा। ट्रंप यूरोपीय देशों, खासकर स्पेन और यूके से इस बात पर बहुत नाराज दिखे कि उन्होंने ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई में अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोक दिया, जिस पर डेनमार्क ने साफ लफ्जों में कह दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। दुनिया की बाकी खबरों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का दौरा पूरा करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, जहां रक्षा और व्यापार को लेकर कई अहम समझौते होने की उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक कार्गो विमान मंगलवार रात यूएई से कराची आते वक्त अरब सागर के ऊपर से अचानक गायब हो गया। विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे और आशंका जताई जा रही है कि वह समंदर में क्रैश हो गया है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।